हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मकर संक्रांति पे हमें दान किस चीज़ का करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता और हम जाने अनजाने में गलतियाँ करते हैं। और हमें जैसे कि हम दान पुण्य कुछ भी करते हैं उसका हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो कुछ बातें ऐसी है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी देने से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप खिचड़ी दान कर रहे हैं किसी को भी, तो किसको दान करनी है? जो आपके पूजनीय होते हैं उनको करनी है, या फिर कोई ज़रूरतमंद हो उसको दे सकते हैं। तो पंडित जी को भी दे सकते हैं। वैसे जो खिचड़ी जो दान देते हैं ना, वो पूजनीय जो होते हैं, जैसे कि हमारी नंद हो गई, सास हो गई, या फिर नंद की बेटी, या फिर जिठानी की बेटी, या खुद की बेटी, ऐसे लोगों को हमें दान करना होता है। अपने मायके में हमें ये दान नहीं देना होता। मकर संक्रांति पे जो पूजने होते हैं ना, उनको दान देना होता है। आप पंडित जी को भी दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो कैसे, तो किस तरह से दान देना है, ये हमें सभी को पता होना चाहिए कि हमें दान किस तरह देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खिचड़ी दान कर रहे हैं, जैसे कि खिचड़ी, कच्ची खिचड़ी, चावल, दाल, तो आपको मिक्स करके देनी है, वो अलग अलग नहीं देनी। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं, दाल अलग दे देते हैं, चावल अलग कर देते हैं, और कितना कितना देते हैं इसका भी कोई हिसाब नहीं होता। अपनी मन में आया उतना दे देते हैं। तो हमें जो है 1.25 किलो देना होता है, 1 किलो से ज़्यादा। देखिए, ये 100 सेरी का नहीं बता रहे हम बता रहे हैं दान देने का। अगर आप 100 सेरी के दान नहीं कर रहे, वैसे भी दान कर रहे हो, तो आपको फिर भी 1.25 किलो तो कम से कम करना ही होता है। कुछ भी अगर आप लेते हो, काले तिल, सफ़ेद तिल, उड़द दाल, देसी घी, या फिर चावल, मूंग दाल, गुड़, आपको सब कुछ 1.25 किलो करना होता है। मान लीजिए कि अगर आप खिचड़ी दे रहे हैं, कच्ची खिचड़ी, तो आपको कैसे देनी है। देखिए, एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप चावल दे रहे हैं तो आपको ½ किलो चावल कर लेने हैं, और 250 ग्राम दाल कर लेनी है, 250 ग्राम गुड़ कर लेना है, उसमें 250 ग्राम देसी घी। तो आपको टोटल मिला के 1 किलो के लगभग दे देना है, और थोड़े से पाव भर तेल कर देने हैं, तो 125 ग्राम, 125 किलो हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ इस तरीके से भी दे सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा करके अगर सब चीज़ों को रखेंगे तो 125 ग्राम बैठ जाएगा। और आप अगर एक ही चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए खिचड़ी अगर आप देना चाह रहे हैं, खाली मूंग दाल की खिचड़ी देना चाह रहे हैं, कच्ची खिचड़ी, तो आपको 250 ग्राम आप दाल कर सकते हैं, जो है छिलके वाली मूंग, और जो है 1 किलो चावल कर सकते हैं। तो वो खिचड़ी हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा देसी घी। और यहाँ पे अगर आप पकी हुई खिचड़ी खिला रहे हैं तो आप कन्याओं को ज़रूर खिलाएं। मकर संक्रांति वाले दिन हमें पका के खिचड़ी कन्याओं को ज़रूर खिलानी चाहिए, और बाहर से बुला के कन्याओं को, और घर में भी सबको सबको जो है प्रसाद के तौर पे पकी हुई खिचड़ी खानी चाहिए। अगर आप तिल दे रहे हैं तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो आपने गुड़ कर दिया और 250 ग्राम अपने तिल कर दिए। तो किस तरीके से देना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको, कुछ भी दान दे रहे हैं, आप कपड़े दे रहे हैं, या फिर मिठाई दे रहे हैं, या फिर कंबल दे रहे हैं, शॉल दे रहे हैं, इस तरीके से दान दे रही हैं, आपको सब चीज़ें इकट्ठी एक प्लेट में रख के, उसमें दक्षिणा रखने के बाद, कुछ भी रखे दक्षिणा, इस तरीके से पल्लू में जल लेके आपको पूजना है। तो इस तरीके से आपको 2 बार पूजना है। आपको अपने पल्लू में जो भी आप साड़ी सूट वगैरह पहने हैं, उसकी चुन्नी साड़ी जो भी हो, पल्लू लेके आपको इस तरीके से जल लेके पल्लू में, और आपको इस तरीके से पूजना है। तो ये पूजने के बाद ही हमें दान करना होता है। देखिए, बिना पूजे कोई भी दान नहीं लगेगा, किसी भी दान का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको पूजना जरूर होता है। तो आपको इस तरीके से थाली लगा लेनी है। जब कोई भी सामान आप एक चीज़ ले रहे हैं, 2 चीज़ या 3 चीज़ या 5 चीज़, आपको सबको इसी तरीके से रख के और जल के साथ पहले पूजना है, उसके बाद आपको दान करनी है। तो इस तरीके से पूजने के बाद ही आपको खास ध्यान रखना है, दान करनी है। ऐसे ही उठा के दान नहीं करनी है। आपको कोई भी चीज़ किसी को भी दे रहे हो आप, आपको पूजना है और उसमें दक्षिणा रखनी है। अगर आप एक चीज़ दे रहे हैं, खाली खिचड़ी दे रहे हैं, तो भी आपको दक्षिणा रखनी है। थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें दे रहे हैं तो भी आपको दक्षिणा रखनी है। सब चीज़ों में रख के एक एक, चाहे एक एक सिक्का रखें, 1-1 रुपए का, आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। और दक्षिणा कैसे रखनी है, देखिए, अगर आप मान लीजिए 10 रुपये नहीं रखने आपको, 20 रुपये नहीं रखने आपको, 30 रुपये नहीं रखने, 50 रुपये नहीं रखने, 100 रुपये नहीं रखने, खाली मतलब जो भी आप दक्षिणा दे रहे हैं उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे कि 10 रुपये दे रहे हैं तो उसमें जीरो आएगा, तो वो नहीं। आपको कम से कम 11 रुपये देने हैं। 21 रुपये मतलब 1-1 रुपया लगा के देना है। 21 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये, या फिर खाली 1 रुपया भी अगर आप रखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको
जीरो लगा के नहीं देना कोई भी दक्षिणा। जैसे कि 10 रुपये, जैसे मैंने बताया, 5 रुपये भी दे सकते हैं, 5 रुपये भी दे सकते हैं, और 2 रुपये भी दे सकते हैं, 4 रुपये भी दे सकते हैं। बस 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके से आपको जीरो वाली संख्या वाले रुपए नहीं देने हैं। तो इस तरीके से आपको दान करना है। पूज के दक्षिणा रख के कुछ भी दान करें, 1.25 किलो करें और मिला के करें। जैसे कि काली उड़द दाल अगर हो गई तो उसके संग गुड़ दे सकते हैं, तिल हो गए तो भी गुड़ दे सकते हैं उसके साथ, मूंग की दाल, चावल और थोड़ा सा देसी घी रख के, या फिर पूरी खिचड़ी बना के दे सकते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति पे खिचड़ी तो जरूर दान दी जाती है, तो आपको इसी चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगर खिचड़ी दे रहे हैं आप दान, तो फिर खिचड़ी को आपको मिला के देना है, दाल चावल को मिला के उसमें देसी घी रख के। अगर आप देसी घी नहीं रख रहे हैं दाल चावल के साथ, मिक्स करके तो देने ही है। अगर आप मिक्स करके नहीं दे रहे हैं तो उसमें दक्षिणा रख दीजिए, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आप पे बन पड़े वो दक्षिणा जरूर रखिएगा। क्योंकि दक्षिणा जो है, कोई भी भूल चूक अगर हमसे होती है, कमी होती है, तो उसको भी पूर्ति करती है। तो दक्षिणा आपको जरूर रख के देनी है। और फ्रेंड्स, खिचड़ी के साथ में आप गज्जक भी दे सकते हैं, गुड़ तिल के लड्डू भी दे सकते हैं, और जो है तिल की गज्जक, दाल अलग से, और मतलब कई प्रकार की दालें वगैरह, दान में कुछ भी दिया जा सकता है, सब्जी वगैरह कुछ भी, देसी घी, तेल और मसाले वगैरह कुछ भी दान में दे सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि दान में ये नहीं देना, वो नहीं देना। इस दान में हम सब कुछ दे सकते हैं। मकर संक्रांति पे कोई सामान ऐसा नहीं होता जो हम दान में नहीं दे सकते, इसमें सभी कुछ दान दे सकते हैं। सिर्फ लहसुन और प्याज को छोड़ के हम सब कुछ दान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।